माह रमज़ान का ये मुक़द्दस महीना आज 10वीं रमज़ान की ये रात है और 3 पारों की आज तरावी मुकम्मल हो रही है और यहाँ पर लोगों ने काफ़ी इंतज़ाम किए हैं। देखिए शकील सलमानी जी अपनी टीम के साथ ग्रीन टी का प्रोग्राम किया है। अल्लाह का करम है और माह रमज़ान की बरकत है। हम रमज़ान शरीफ के रोज़ारों के लिए इंतज़ार करते हैं। जब ये तरावी मुकम्मल होती है ये हमारी टीम दिल से काम करती है। माह रमज़ान का ये 10वीं की रात है और इस मुबारक महीने में 3 पारों की तरावी आज मुकम्मल हो गई है। ये देखिए मस्जिद इमाम बख्श के लोग निकल रहे हैं। काफ़ी तादाद में ये पिछले जुमेरात से शुरू हुई थी तरावी जो कि आज 3 पारों की मुकम्मल हो गई है। इमाम बख्श के मौलाना शमशाद साहब मौजूद हैं। आज जो है यहाँ पर 3 पारों की तरावी मुकम्मल हुई, तो कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? संदेश यही है कि कुरान की जो तालीमात है उसको सारे के सारे इंसानियत की हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने कुरान को नाज़िल किया है। उसमें जो मुसलमान जानते हैं पढ़ते हैं सारे के सारे मुसलमान को उसको समझना चाहिए और जो हमारे बिरादरान वतन है उसके अंदर जो तालीमात दी गई है इंसानियत की कि अपने इंसानों के साथ कैसा हमारा व्यवहार होना चाहिए, उनके साथ कैसा हमारा रवैया होना चाहिए, ये सारी चीज़ें उसके अंदर बताई गई हैं। तो अपने बिरादरान वतन के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उनके साथ जो अखलाक से पेश आना चाहिए, उनको इस्लाम की जो तालीमात है वो उन तक पहुँचाई जाए ताकि वो लोग भी जाने कि इस्लाम धर्म कैसा पाकीज़ा मज़हब है। वैसे तो सारे के सारे मज़हब अपने एतबार से अच्छे हैं, हर मज़हब के अंदर खूबियाँ हैं, लेकिन इस्लाम के अंदर जो खूबियाँ हैं उन खूबियों को तमाम की तमाम इंसानियत तक पहुँचाए ताकि इस्लाम की हक़ानियत को और उसकी खूबी को समझे और ताकि सारे के सारे इंसानियों के दरमियान भाईचारा आपस में मेल जोल बना रहे और पूरे मुल्क का निज़ाम एक बहुत ही अच्छा और खूबसूरत मिलजुल कर चलने वाला बना रहे। क्या आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा? नहीं, ये तो हमेशा से चलता आ रहा है और हमेशा चलता ही रहेगा। जो नमाज का जिसे आज लोग तरावी मुकम्मल करके चले जाएंगे, जैसे तरावी लोग सोचते हैं कि पढ़ लिया, तो उनके महम के लिए आप कुछ संदेश दें हमारे उसके लिए अभी पूरा बयान हुआ है। ख़ास तौर से उनके अंदर तालीम यही दी गई कि भाई कुरान का ताल्लुक़ रमज़ान से बहुत ही खुसूसी ताल्लुक़, गहरा ताल्लुक़ है। कुरान को हमेशा रमज़ान के महीने के अंदर पढ़ते रहना चाहिए और ख़ास तौर से जो रमज़ान के अंदर 20 रकात तरावी है, ये 20 रकात तरावी पूरा महीना अदा करना चाहिए। सारे के सारे मुसलमानों को अपना कामकाज दुनियावी थोड़ा सा ताख़ीर आगे पीछे करके 20 रकात तरावी ज़रूर पढ़ना चाहिए। शुक्रिया। तमाम मुसलमानों के लिए ये संदेश है कि जिस तरीके से पाबंदी से हमने एक कुरान सुना है, इसी तरीके से पाबंदी के साथ पूरे रमज़ान तरावी पढ़ें और इसमें किसी तरीके की लापरवाही न बरतें। ये महीना रहमत का महीना है। इस महीने के अंदर अल्लाह ताला अपने बंदों के गुनाहों को माफ़ करता है। इस वजह से इस महीने को गनीमत समझें और तरावी को पाबंदी के साथ पढ़ें और अपनी अपनी दुआओं में पूरे मुल्क के लिए अमन और शांति के लिए दुआ करें ताकि अल्लाह ताला पूरे मुल्क के अंदर अमन और भाईचारा कायम रखे और अगर कहीं किसी से कोई गलती हो जाए तो उसको दरगुजर करें और उसको माफ़ करने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया, आपके चैनल पे आपने हमको बोलने का मौका दिया। मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि जिन लोगों की 3 पारे की तरावी या 5 पारे की तरावी मुकम्मल हो चुकी है, उनसे मेरी गुजारिश यही कि कुरान मुकम्मल हुआ, तरावी मुकम्मल नहीं हुई। इसलिए कि तरावी तो जब मुकम्मल होगी जब ईद का चांद नज़र आएगा और कुरान मुकम्मल हुआ है, लिहाजा उनको 20 रकात तरावी पढ़नी है। कहीं भी मौका मिले, जहाँ वक्त हो जाए वहाँ पढ़ लें, लेकिन 20 रकात तरावी सुन्नत मौक़ूदा और इसको हर हाल में पढ़ना ही पढ़ना है। और जब तक चांद नज़र ना आ जाए ये तरावी मुकम्मल नहीं होगी। कुरान मुकम्मल इसलिए कर लिया जाता है कि किसी को सफ़र करना है, कोई काम है, एक जगह
मुस्तकिल रहना उसके लिए जो है मुश्किल है। इसलिए होता है कि चंद रोज़ में मुकम्मल कुरान कर लिया जाए और उसके बाद जो है अपने वो काम पे निकल जाएं। कोई कारोबारी आदमी है या दूर दराज सफ़र करना है, इसलिए ये एक सिस्टम है कि एक कुरान शरीफ उसको सुनने की सआदत हासिल हो जाए और उसके बाद 20 रकात तरावी जहाँ उसको मौका मिले वहाँ पढ़ ले। इसलिए 20 रकात तरावी सभी से मेरी गुजारिश हर हाल में पढ़ें। रमज़ान मुबारक का महीना है, पता नहीं ज़िंदगी में वापस दोबारा अल्लाह मौका दे ना दे, जो मौका मिले उसे गनीमत जाने और 20 रकात तरावी जरूर पढ़ें। अगर शुक्र है, बहुत अच्छा पढ़ा हाफिज जी ने और जो हिसाब से बच्चे के हिसाब से बहुत अच्छा पढ़ा। अल्लाह ताला ऐसे ही हाफिज बनते रहें, पढ़ते रहें। और यूसुफिया मदरसे का जो है बहुत बड़ा एहसान और करम है कि बच्चों को बहुत हाफिज कुरान जितने इस मदरसे से हुए हैं, किसी मदरसे से इतने बच्चे नहीं निकलते हैं। हर साल जो है 10-11 हाफिज होते हैं और बहुत अल्लाह ताला का शुक्र है, एहसान और करम है कि इस मदरसे में जो है बहुत अच्छा इंतज़ाम भी है। अल्लाह ताला ने करा देते हैं मदरसे में अता फरमाए। और इसके लिए यूसुफिया मदरसे के लिए कुछ मदद भी मतलब ताउन करने के लिए भी ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें। शाही मस्जिद में आज 3 पारों की तरावी मुकम्मल हुई। हमारे पीर बटाउन पूर्वी के सभासद ताज बाबा जी मौजूद हैं। स्वागत चैनल पे आज जो है 3 पारों की तरावी मुकम्मल हुई, जो कि एक कुरान मुकम्मल हुई। तो कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के? आज आलम इस्लाम में अल्हम्दुलिल्लाह 3 पारों वाली तरावी हर कहीं कंप्लीट हुई है। हर साल की तरह इस साल यहाँ हम चौराहे पे प्रोग्राम, सब तरफ के लोग यहाँ आते हैं चौराहे पे, यहाँ पे प्रोग्राम होता है। हमारे पारसनाथ शुक्ला पंडित जी, विधायक जी, यहाँ चेयरमैन साहब, तमाम समाज सेवी, किसान यूनियन, पत्रकार पार्टी, पुलिस प्रशासन के लोग, तमाम लोग आए हैं। उनका स्वागत अभिनंदन है। पंडित जी महाराज का हमने स्वागत किया। पारसनाथ शुक्ला जी जिनके बेटे एडिशनल एसपी हैं, वो बलिया में तैनात हैं, वो हमारे बीच में कम से कम 60-70 साल से हैं। अकेला उनका स्वागत सम्मान। जी अल्हम्दुलिल्लाह से 2021 में हम हिफ्ज़ में बैठे थे और अल्हम्दुलिल्लाह 2024 में हमारा हिफ्ज़ मुकम्मल हुआ और आज हमने 3 पारे की अल्हम्दुलिल्लाह तरावी पूरी मुकम्मल सुना दी। तो कैसा लगा आपको? जी बहुत खुशी हो रही है, अल्लाह का शुक्र है, बस बहुत खुशी हो रही है। अपने माध्यम से कुछ लोगों तक संदेश देना चाहेंगे? जी मेहनत से पढ़ें और पूरी मुकम्मल याद कर लें पूरा कुरान और तरावी सुनाएं अच्छे से अच्छे। जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा। और सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके चैनल से बोलने का मौका मिला। और इस मदरसे से जो बच्चे ने आज हिफ्ज़ को ताली सुनाई है कुरान जी, उस बच्चे ने 27 जनवरी को एक बैठक की थी, कुरान को सुनाया है 6 से 7 घंटे में। मोहम्मद अरहम और इब्ने मोहम्मद अकमल जी, और बहुत ही अच्छा सुनाया उन्होंने आज भी माशाल्लाह। और पूरा कुरान उन्होंने आज मुकम्मल किया है 3 पारे से। और इस मदरसे से जो बच्चे निकल रहे हैं, इस महल्ले में तकरीबन अभी तक 10 से 8 तराबियाँ हो रही हैं महल्ले के अंदर। कहीं कारखाने में हो रही हैं, कुछ मस्जिदों में हो रही हैं। ईदगाह पीर बटाउन वाली मस्जिद में जो बच्चा सुना रहा है 1.5 पारा मोहम्मद काफ, वो भी इसी मदरसे से फारिग हुआ है। और एक अभी सुनाया है वहाँ अल्ताफ़ शीशे वाले के यहाँ जमील भाई के लड़के ने, वो 5 पारे सुना रहे थे। रागेश्वरन क्रासिंग के बगल में उनका कारखाना है, वहाँ उन्होंने सुनाए हैं 5 पारे। वो 5 तारीख को मुकम्मल हुआ। और अभी मोहम्मद शाहदान सुना रहे हैं सगीर भाई के कारखाने पर, वहाँ 3 पारे हैं, वो कल कुरान वहाँ मुकम्मल होगा। और इस मदरसे से तकरीबन अब तक के 10 बच्चे अभी इस वक्त सुना रहे हैं मौजूदा। और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल 10 से 11-12 बच्चे निकलते हैं हिफ्ज़ कुरान के। और इस मदरसे में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है इस वक्त हालात को देखते हुए, वो है ताउन। और ताउन, और इस महीने का जो ताउन है उसका हक भी मदरसे का बनता है नहीं? ज़कात का सबसे बेहतरीन महीना जो अल्लाह ने ताला ने जो हमको 5 इस्लाम में